किरण पब्लिकेशन का 12वां मॉडल प्रैक्टिस सेट है बिहार एसआई का। 11 हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए देरी न करते हुए आज का ये 12वां सेट शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि प्राचीन हड़प्पा शहर किस नदी के वर्तमान में सूखे मार्ग के तट पर बसाया गया था? तो कहाँ बसाया गया था? तो ये रावी के तट पर बसाया गया था। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन थे? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक जो था चंद्रगुप्त मौर्य था। और इसको कब स्थापित किया गया था? तो 322 ईसा पूर्व में, बीसी या ईसा पूर्व में बसाया गया था। याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग 10 वर्ष पहले हुई थी। कब हुआ था? तो ये 3500 साल पहले। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में भू राजस्व के लिए डैश शब्द उपयोग किया जाता था। क्या उपयोग किया जाता था? कौन सा शब्द उपयोग होता था? तो खराज यूज होता था। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में खराज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने किया? तो ये जो किए थे ये सैयद अहमद खान ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या है, भारत में निम्नलिखित में से किस सामाजिक सुधार संगठन ने सामाजिक सेवा और निस्वार्थ कार्रवाई के माध्यम से मोक्ष के लिए आदर्श पर जोर दिया? कौन जोर दिया था भाई? कौन किया था? तो ये रामकृष्ण मिशन के द्वारा किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार रिपीट होता है, याद रखिएगा। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया? तो ये ज्योतिबा फूले ने किया था। कब किया था? अगर पूछ दे कि सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुआ था, तो ये 1873 ईस्वी में हुआ था। याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्या कर रहे हैं कि मराठी अखबार केसरी के संपादक कौन से राष्ट्रीय नेता थे? कौन से राष्ट्रीय नेता थे भाई? मराठी अखबार था। केसरी का संस्थापक पूछ रहा है, मराठी भाषा में था। अगर केसरी का भाषा पूछेगा तो मराठी होगा। और कौन किया था? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने किया था। कब किया था? तो 1881 ईस्वी में किया था। याद रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 9 नंबर क्या कर रहे हैं, बंगाल के विभाजन के समय स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था, जिसे आंध्र के डेल्टा इलाकों में डैश के रूप में जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है भाई? तो ये वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, वंदे मातरम आंदोलन। कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन है, कठपुतली रंगमंच थोलू बमलता किस राज्य से संबंधित है? तो ये किस राज्य से भाई? तो आंध्र प्रदेश के राज्य से संबंधित है थोलू बमलता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शीत युद्ध किसके बीच में था? शीत युद्ध लड़ा गया था, शीत युद्ध हुआ था, वो किसके बीच हुआ था? तो सोवियत रूस और अमेरिका के बीच हुआ था। यह युद्ध 1947 से 1991 तक चला था, 1991 तक चला था। याद रहेगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। किस वर्ष लिवरपूल और मैनचेस्टर के मध्य जॉर्ज स्टीफेंस ने रेलवे चलाई? तो कब चलाई थी भाई? तो ये 1830 ईस्वी में। कब चलाई? 1830 ईस्वी में। याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा नियुक्त मीरा सेठ समिति का विषय क्या था? मीरा सेठ समिति का विषय जो था वो था आपका हथकरघा क्षेत्र में विषय था। ठीक है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है 1946 में कठोरी आयोग के नाम से जाने जाने वाले
भारत सरकार द्वारा गठित आयोग का मुख्य जोर निम्नलिखित में से किसके ऊपर था? तो ये चार ऑप्शन आपके पास है, किसके ऊपर था? तो कठोरी आयोग का जो था ये था शैक्षिक सुधार। ठीक है, क्या था? शैक्षिक सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1947 में भारत ने अपनी 7 सदस्यीय संविधान मसौदा समिति की नियुक्ति की। निम्नलिखित में से कौन उस समिति का हिस्सा नहीं था? तो कौन सा नहीं था भाई? जरा देखा जाए ऑप्शन क्या कह रहे हैं। हाँ, तो क्या कह रहा है यहाँ पे, चार ऑप्शन आपका दिए गए हैं, इसमें से क्या है, कौन सा नहीं था? वी.के. कृष्ण मेनन। वी.के. कृष्ण मेनन जो था ये समिति उसका हिस्सा नहीं था। तो देखिए, आपके लिए हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, तो कृपया अगर चैनल पे नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाला किरण पब्लिकेशन सेट का 3300 सेट यानी पूरा बुक आपको खत्म कर देना है इस माह के 20 तारीख तक में। तो आप लोग जल्दी जल्दी, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने ग्रुपों में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि और भी विद्यार्थी जो हैं और भी दोस्त जो हैं वो भी अपना तैयारी करते रहें। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा भारतीय प्रधानमंत्री है जिन्होंने ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के साथ असम समझौते पर हस्ताक्षर कर राज्य में लंबे समय से चलने वाले 6 साल के आंदोलन को समाप्त किया? तो कौन था भाई? तो ये राजीव गांधी थे। कौन थे? राजीव गांधी थे, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अपराधियों की निम्नलिखित श्रेणियों में से कौन भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 310 में प्रभाषित है? कौन सा है भाई 310 में? तो याद रखिएगा 310 में ठग का है। ठीक है, याद रहेगा 310 में ठग का है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 126 में डैश का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? चलिए देखते हैं। तो 126 में जो उल्लेख है वो संपत्ति का अधिकार है। सॉरी, कहाँ पढ़ दिया मैं? हाँ, कौन सा है? तो ये आपका है भारत में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। संविधान के अनुच्छेद 126 में डैश का उल्लेख है, भारत में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का एक हिस्सा नहीं है? 19 का हिस्सा नहीं है संपत्ति का अधिकार, याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल द्वारा शपथ अथवा प्रतिज्ञान का उल्लेख है? तो कौन सा अनुच्छेद है भाई? तो अनुच्छेद 159 में यह है, राज्यपाल द्वारा शपथ अथवा प्रतिज्ञान का उल्लेख है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, भारत की संविधान सभा का चुनाव डैश में हुआ? कब हुआ? 1946 में, सबको पता है, लेकिन कब हुआ 1946 में? तो जुलाई 1946 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत की संविधान सभा की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो अभी जैसे हम लोग यहाँ पे पढ़े थे तो 1946 में हुआ था। कब हुआ था? 1946 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 163 जो संबंधित है ये राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, 163 में ये विवरण है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत सरकार के कितने अंग हैं? तो भारत सरकार के 3 अंग हैं। तो वो 3 अंग कौन कौन है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सौर मंडल का भाग नहीं है? सौर मंडल का भाग पूछ रहा है, तो कौन सा नहीं है? तो सौर मंडल का भाग ये सब है, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
ये एक यूनिक क्वेश्चन आया होगा। सूर्य और पृथ्वी के बीच मध्य का अंतर, मतलब उसकी दूरी का अंतर पूछ रहा है, कितना डिस्टेंस है। ठीक है, तो ऑप्शन के अनुसार भी आप लोग को बहुत यूनिक लग रहा होगा। तो इसका आंसर होगा 1 AU। 1 AU इसका मतलब है एक खगोलीय इकाई। ठीक है, याद रहेगा, इस दोनों का बीच का अंतर एक खगोलीय इकाई होगा, जो कि AU। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्राइम मेरिडियन की डिग्री माप है। प्राइम मेरिडियन का डिग्री माप है तो 0 डिग्री है। कितना है? 0 डिग्री है। ठीक है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि भारत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जो कार्यालय है नई दिल्ली में, यानी ऑफिस पूछ रहा है कहाँ है, तो नई दिल्ली में है विश्वविद्यालय का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? बांसपा जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बांसपा जल विद्युत परियोजना जो है वो हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कृष्णा नदी भारत के किस राज्य से निकलती है? तो कृष्णा नदी भारत के महाराष्ट्र से निकलती है। कहाँ से? महाराष्ट्र से। अगला क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय रेशम बोर्ड कहाँ स्थित है? रेशम बोर्ड पूछ रहा है तो बेंगलुरु में स्थित है, बेंगलोर में स्थित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निर्बुद्दा भारत के किस नदी का दूसरा नाम है? तो ये नर्मदा नदी का ही नाम है। निर्बुद्दा जो है नर्मदा नदी का दूसरा नाम है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में कड़ाना पन बिजली परियोजना स्थित है? कड़ाना पन बिजली ये कहाँ है भाई? तो ये उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत गैर कॉरपोरेट गैर कृषि लघु सूक्ष्म उद्योगों को रुपए डैश तक के ऋण प्रदान किए जाते हैं। तो कितना ऋण प्रदान किया जाता है भाई? तो ये मिनिमम 1 लाख रुपया, मैक्सिमम जो भी है 1 लाख रुपया इसको प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, मानव विकास सूचकांक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? तो मानव विकास सूचकांक के हाल ही में विश्व बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है। नहीं, बिल्कुल गलत जवाब है। हाँ, सही नहीं है पूछ रहा है। ये लागू किया, हाँ अभी करंट का ही है, ये लागू किया गया है। ये इसमें एक घटक उत्तरजीविता को 6 वर्ष से कम आयु की मृत्यु दर के रूप में माना जाता है। नहीं, ये गलत होगा। यह अधिकतम मूल्य 1 के अंश के रूप में प्रत्येक देश के सूचकांक परिमाणों की माप करता है। बिल्कुल सही है ये। मतलब आपका जो गलत, यह विश्व विकास रिपोर्ट 2000, ये बिल्कुल सही है। मतलब गलत है, जो सही नहीं है ये ऑप्शन नंबर 2, इसके एक घटक उत्तरजीविता को 6 वर्ष से कम आयु की मृत्यु दर के रूप में माना जाता है। ये ऑप्शन आपका गलत है। अगला क्वेश्चन है, गिनी गुणांक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गिनी गुणांक के बारे में पूछ रहा है भाई। गिनी गुणांक की गिरावट को आमतौर पर एक संकेत के रूप में लिया जाता है कि सरकारी नीतियां समावेशित नहीं है। बिल्कुल गलत जवाब है ये। इसका मूल्य 0 से 1 तक कहीं भी भिन्न हो। बिल्कुल सही, 2, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा। मान 0 सही असमानता के इंगित करता है, जबकि 1 रुपया सही नहीं समानता दर्शाता है। नहीं, गलत जवाब। 2 ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जीवन के गुणवत्ता के मामले में अमीर गरीब के विभाजन, नहीं ये नहीं होगा, आपका वही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक नीति का गुणात्मक उपकरण है? मौद्रिक नीति का पूछ रहा है तो ये क्रेडिट रासायनिक जो है आपका सही है। क्रेडिट रासायनिक सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्था IIFPT यहाँ स्थित है। कहाँ स्थित है? तंजावुर तमिलनाडु में। तंजावुर तमिलनाडु में है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है,
अगला है कि महाराष्ट्र के निम्नलिखित जिलों में से किसे भारत में LIGO परियोजना के लिए पसंदीदा स्थल के रूप में पहचाना गया है? तो ये हिंगोली है। कौन सा है? हिंगोली है, याद रहिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा किसी भी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच एक विपरीत संबंध बनाती है? तो कौन सा संबंध बनाती है भाई? तो फिलिप्स वक्र जो है ये बनाती है। ठीक है, विपरीत संबंध फिलिप्स वक्र बनाती है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन रेलवे कैटरिंग एवं टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड IRCTC का चैट बॉक्स का नाम क्या है? चैट बॉक्स का नाम पूछ रहा है, तो आस्क दिशा इसका चैट बॉक्स का नाम है, याद रहेगा। जो लोग चैनल पे नए आ रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाला हर किरण पब्लिकेशन बिहार दरोगा का टेस्ट आपको मिलता रहे, आप टेस्ट ऐसे ही लगाते रहें। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर कोई आपके पास ग्रुप है तो ग्रुप में शेयर कीजिएगा, ताकि उन बच्चों को भी लाभ मिल सके, उनको बुक खरीदना ना पड़े। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में है? कौन सा बैंक है भाई? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, जो भारत सरकार के अधीन में है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, पोस्ट ऑफिस का जो है, ठीक है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अधिगम तथा शिक्षण प्रक्रियाओं के अंतरक्रियात्मक बनाने तथा फील्ड लैगिंग को शिक्षा शास्त्रीय विधि के रूप में लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने हाल में ही डैश को लॉन्च किया है। किसको लॉन्च किया है? तो ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड को लॉन्च किया है। ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड को लॉन्च किया है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? फिक्शन कोण और रिपोज कोण निम्नलिखित में से किस रूप में होते हैं? तो ये एक दूसरे के समान होते हैं। किस में होते हैं? एक दूसरे के समान होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पिंड जल में 40 डिग्री सेल्सियस तैरता है, यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो वह पिंड का क्या होगा भाई? तो उसका कुछ भाग जलमग्न हो जाएगा, मतलब कुछ भाग जो है जल में डूब जाएगा, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई इकाइयों के साथ राशियों का मिलान कीजिए। देखिए राशि यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ ऑप्शन भी है और यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं भी है। तो बुक में इसका आंसर दे रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ऐसा कभी हो नहीं सकता है। तो इसका हम लोग मिला के देखते हैं कि क्या बनता है। ठीक है, हो सकता है कि ऑप्शन में वो प्रिंट ना हुआ हो। तो अगर जिनको पता हो कि एम्पियर का क्या होता है, तो एम्पियर का विद्युत प्रवाह होता है, याद है। कैंडला क्या है? कैंडला ज्योति तीव्रता का कैंडला होता है। जूल का क्या होता है? तो जूल का कार्य किया गया कार्य, ठीक है, तो कार्य जूल का कार्य होता है। न्यूटन पूछ रहा है, न्यूटन का बल होता है, सभी को पता है। कूलम किसका होता है? कूलम जो होता है विद्युत आवेश को होता है। लुमेन किसका होता है? तो जो बचा ज्योति प्रवाह जो है ल्यूमेन होता है। तो ऑप्शन के अनुसार क्या होना चाहिए? ए का 4, बी का 1। तो देखते हैं, ए का 4, बी का 1। सॉरी 5 है, 4 नहीं है, 5 है। तो ए ई बल का जूल का, बी का कैंडला का 1 होगा, जूल का 3 होगा। जूल का 3 मतलब सी का 3 होना चाहिए, ए बी। यहाँ पे तो सी दिया ही नहीं है कहीं, क्या भाई? मतलब ये पूरा का पूरा इधर उधर कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या दिया है, ऑप्शन ए में दिया है ए का भी, ठीक है, बी का ई,
सी के जगह पे ई बना दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके अनुसार चलेंगे तो गलत हो जाएगा, उसी के अनुसार रहते हैं, हम लोग खुद से पढ़ के लगा लेंगे। 20,000 HD मतलब हर्ट्स होता है, HZ का मतलब 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि तरंगे को क्या कहते हैं? तो ये क्या कहा जाता है? परासर तरंगे, परासर तरंगे। अगला क्वेश्चन है, भोजन पकाने के पात्र के रूप में उपयोग में लाने के लिए किसी धातु के निम्न में से कौन सा मानदंड उपयोग है? तो कौन सा मानदंड उपयोग है भाई? तो अधिक ऊष्मा चालकता, ठीक है, अधिक ऊष्मा चालकता। अगर ऊष्मा उसमें ज्यादा होगा तभी तो जल्दी खाना बनेगा, ठीक है, याद रहेगा। रोड या रेल परिपथ पर वक्र का झुकाव क्या प्रदान करता है, करने के लिए दिया जाता है? क्या प्रदान करने के लिए दिया जाता है भाई? तो ये अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्री बल, याद रहेगा, अभिकेंद्री बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है? पिघले हुए गिलास में क्रोमियम ऑक्साइड डालने से यह किस रंग का दिखता है? किस रंग का दिखता है? तो पन्ना हरा दिखता है। किस रंग दिखता है? पन्ना हरा दिखता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है C10 C10 नंबर का उपयोग निम्नलिखित में से किस ईंधन की गुणवत्ता को व्यक्त करने के लिए किया जाता है? तो ये डीजल के लिए किया जाता है। डीजल इंजन जो गाड़ी है उसमें बहुत खूबी से ये अपना काम करता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसे एक माथ बॉल के रूप में उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन आपका ये है, तो इसका क्या हो जाएगा? ये पैराडिक्लोरोबेजेन, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सोडियम बेंजोएट का उपयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है? तो किस रूप में किया जाता है? चाक के रूप में किया जाता है सोडियम बेंजोएट के उपयोग। अगला क्वेश्चन है, सुपोषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सुपोषण के संदर्भ में पूछ रहा है। ऑप्शन देखिए, आपका ऑप्शन ये है रहा। ऑप्शन है, यह केवल किसी जल का निकाय और किसी नाइट्रोजन यौगिक के अचानक वृद्धि से संबंधित है। बिल्कुल नहीं। जल के अतिरिक्त पोषण इसे कृषि उद्देश्य हेतु उपयुक्त बनाता है। नहीं। यह मानवीय उपभोग जल गुणवत्ता की वृद्धि करता है। नहीं। शैवाल वृद्धि इसका एक प्रभाव है। बिल्कुल सही, शैवाल वृद्धि इसका एक प्रभाव है, ठीक है, याद रहेगा। हेपेटाइटिस में के कितने प्रकार के वायरस अब तक ज्ञात हैं? हेपेटाइटिस के कितने प्रकार का वायरस अभी तक मालूम चला है? तो हेपेटाइटिस का जो चला है वो 5 तरह का हेपेटाइटिस पता चला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रेड लिस्ट इंडेक्स RLI जो विभिन्न वर्गीकी समूहों में वास्तविक रुझानों और समग्र रूप में जैव विविधता के लिए स्पष्ट दृश्य प्रदान करती है, डैश के लिए उपलब्ध नहीं है। तो किसके लिए उपलब्ध नहीं है? तो ये मछलियों के लिए उपलब्ध नहीं है, याद रहेगा। होमोग्लोबिन एक महत्वपूर्ण घटक है। होमोग्लोबिन में क्या होता है भाई? तो ये लाल रक्त कोशिकाएं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पेप्सन नामक एंजाइम निर्मित होता है। पेप्सन कहाँ निर्मित होता है भाई? तो आंत की ग्रंथि, लार की ग्रंथि, अग्नाशय और गैस्ट्रिक ग्रंथि। तो गैस्ट्रिक ग्रंथि में होता है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मानव किसी भी खाद्य श्रृंखला में डैश स्तर पर स्थित है। तो किस पे है? शीर्ष पे स्थित है, माने सबसे ऊपर स्थित है, ठीक है।
60 क्या कर रहा है, रोबस्टा, रोबस्टा किस्म डैश से संबंधित है। रोबस्टा जो है कॉफ़ी से संबंधित है। रोबस्टा जो है कॉफ़ी से संबंधित है। अब ये रहा मैथ का क्वेश्चन। अगर आपको देखना है तो आप देख लीजिए, क्योंकि कमेंट आ रहा था कि मैथ का दिखा दीजिए कम से कम। एक त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई 8 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर है तथा इसका क्षेत्रफल 12√5 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसकी तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगा? 5, 9, 7, कोई नहीं, तो आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 24 छात्रों की कक्षा ए का औसत भार 60 किलोग्राम है, 32 छात्रों की कक्षा बी का औसत 75 किलोग्राम है और दोनों कक्षाओं का संयुक्त औसत भार क्या होगा? 59-57, 64-32, 68-57, 59-53। देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं किसी एक संख्या की 30% और 50% है तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितनी प्रतिशत है? 35, 60, 40, 55। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, गीता के एक फेस क्रीम बिक्री कर के साथ 79.10 रुपये में खरीदी। यदि फेस क्रीम का अंकित मूल्य 70 रुपये है तो बिक्री कर की दर ज्ञात कीजिए। 10%, 11%, 12%, 13%। अगला है 2 वर्ष में 400 रुपये का पर ब्याज से 800 रुपये का ब्याज 40 रुपये अधिक है तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें। 6%, 7.5%, 5%, 10%। अगला क्वेश्चन है, किसी टंकी को पूरा भरने के लिए 27 बाल्टी पानी की आवश्यकता होती है। यदि बाल्टी की क्षमता को उसकी वर्तमान क्षमता से 3/4 तक कम कर दिया जाए तो इसी टंकी को पूरा भरने में के लिए पानी की कितनी बाल्टियां आवश्यक होगी? 35, 32, 36 और 33। ठीक है, याद रहेगा, देख लीजिएगा। अगला क्या है, हिंदी का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म समानार्थी है? तो कौन सा युग्म है भाई? तो पत्थर और पाषाण समानार्थिक है, पत्थर और पाषाण। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, दिए गए वाक्यांश के लिए उचित सार्थक का चयन कीजिए। गायन, गीतकार, गायिका और ग्रंथकार, तो गीतकार होगा। ठीक है, यहाँ इंग्लिश का क्वेश्चन है, देख लीजिए। दो इंग्लिश का क्वेश्चन है। अगला 71 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बिहार विधानमंडल के संबंध में गलत कथन को चिन्हित करें। तो क्या क्या पूछ रहा है भाई? बिहार में दुसदनीय गायी विधायिका है, बिल्कुल ये तो है, आपको पता होना चाहिए, है ना। जो भी है, बिहार विधानसभा भारत का तीसरा सर्वाधिक सीट वाला विधानसभा सदन है। बिहार विधान परिषद भारत में सर्वाधिक सीट वाला विधान परिषद सदन है। तो इसमें कौन सा है भाई? तो 2 और 3 दोनों होगा। बिहार विधानसभा भारत का तीसरा सर्वाधिक सीट वाला विधानसभा सदन है और बिहार विधान परिषद भारत के सर्वाधिक सीटों वाला विधान परिषद का सीट कितना है जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और विधानसभा का कितना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में मक्का उत्पादन क्षेत्रफल में वृद्धि होने का एक कारण है? मक्का उत्पादन में पूछ रहा है, तो मक्का उत्पादन में जानवरों के लिए चारा, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य, केवल 1 और 2। तो 1 और 2 दोनों होगा। ये क्या होगा? जानवरों के लिए चारा और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला, सलीम अली जुब्बा साहनी पक्षी आश्रयनी के नाम से मशहूर बरौला झील किस जिले में अवस्थित है? बरौला झील करके आप याद रखिएगा, बरौला झील किस जिले में है? तो ये वैशाली जिले में है। बरौला झील वैशाली में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बिहार में निवेश के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में उभरा है? कौन सा, किस में उभरा है भाई? तो खाद्य प्रसंस्करण में उभरा है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, आप एक वर्ड डॉक्यूमेंट, वर्ड फाइल होता है, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है,
आप एक वर्ड डॉक्यूमेंट को ईमेल अटैचमेंट के रूप में भेजना चाहते हैं, वर्ड 2010 में निम्नलिखित में से कौन सी कमांड यह कार्य करने की आपको मदद करेगी? तो कौन सा करेगा भाई? तो ये सेव एंड सेंड, सेव एंड सेंड, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर पेरिफेरल नहीं है? पेरिफेरल नहीं है, तो ये मदरबोर्ड, मदरबोर्ड जो है वो आपके सिस्टम के अंदर में लगा रहता है, उसको कहते हैं मदरबोर्ड। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, MS वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट को सेव करते समय डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? मतलब आप जब सेव कीजिएगा तो जैसे मान लीजिए कि कोई फाइल को आप MS वर्ड ही नाम रख देते हैं, मतलब वर्ड ही नाम रखें उसको, तो जब सेव कीजिएगा तो उसके लास्ट में ऑटो वो टाइप हो जाता है और ले लेता है, उसका नाम क्या है? तो MS वर्ड का ही ये होता क्या है? डॉक्स होता है, .docx, ठीक है। MS वर्ड को सेव कीजिएगा तो। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि कण प्रदूषण के लिए दुनिया की पहली उत्सर्जन व्यापार प्रणाली डैश द्वारा शुरू किया गया है? किसके द्वारा? तो ये गुजरात के द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डैश पहली ट्रांसजेंडर भारतीय नर्तकी है जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो वो कौन सा है भाई? तो नटराज, नर्तकी नटराज, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, उस प्रथम भारतीय का नाम बताइए जो ऑस्कर अवार्ड विजेता हुआ है? तो भानु अथैया हुए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वह पहली भारतीय महिला जिसे ज्ञानपीठ अवार्ड हासिल किया है? ज्ञानपीठ पूछ रहा है भाई, कौन है? तो आशापूर्ण देवी। कौन है? आशापूर्ण देवी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय कर्नाटक गायक गायिका थी और भारत रत्न एवं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दोनों प्राप्त करने वाले पहले कलाकार थे? तो कौन थे भाई? तो ये MS सुब्बुलक्ष्मी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर डैश खेल रत्न पुरस्कार कर दिया, तो कौन सा कर दिया भाई? तो ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया, ठीक है। शांताराम निम्न में से किस लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? शांताराम किसका उपन्यास है भाई? तो गेगरी डेविड रॉबर्ट्स का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सीमा सुरक्षा बल BSF का स्थापना दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को BSF की स्थापना दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, तो ये सभी को पता होगा कब मनाया जाता है भाई? तो 21 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, बिम्स्टेक का सचिवालय डैश में स्थित है? तो बिम्स्टेक का सचिवालय जो है ढाका में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो ढाका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या कर रहा है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संस्था है जो डैश को बढ़ावा देती है। तो किसको बढ़ावा देती है भाई? तो ये पूरी दुनिया में मानव अधिकार को, किसको? पूरी दुनिया में मानव अधिकार को, ठीक है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के पीछे किन नेताओं का हाथ था? तो इसमें देरी न करते हुए ये फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जोसेफ स्टालिन और विंस्टन चर्चिल, ठीक है। 1, 2 और ये 3 लोगों का संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के पीछे इन्हीं का हाथ था, ठीक है,
याद रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, खेल के क्षेत्र में गीता फोगाट का नाम संबंधित है, किस खेल के भाई गीता फोगाट का नाम है, तो कुश्ती में, किसमें, कुश्ती में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विश्व के लगभग डैश देश वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं, कितना देश है भाई विश्व व्यापार संगठन का, 166 है। अगला क्वेश्चन है, फुटबॉल मैच के लिए कितने रेफरी की आवश्यकता होती है, फुटबॉल मैच में, तो यहाँ पे एक रेफरी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर भारत का राष्ट्रीय जानवर है, तो बंगाल का बाघ, ठीक है, बंगाल का बाघ। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, कौन सा है भाई, तो ये सियाचिन ग्लेशियर, याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का 5वां टाइगर रिजर्व होगा, कौन सा होगा, सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य, माने ऑप्शन नंबर 2, सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य जो है 5वां टाइगर रिजर्व होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, 96 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, UNHCR के अनुसार 2023 में रिकॉर्ड कितने मिलियन लोगों को जबरन विस्थापित किया गया, कितने मिलियन को भाई, तो 117 मिलियन को, याद रहेगा 117 मिलियन को विस्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्या कर रहा है, किस राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं ने दूध और दूध उत्पादों पर सबसे अधिक खर्च किए हैं, तो कहाँ पे किए हैं भाई, तो हरियाणा में किए हैं, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक ने थोक सावधि जमा सीमा को 2 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितने करोड़ रुपया कर दिया है, तो ये कर दिया है भाई 3 करोड़ रुपया, कितना, 3 करोड़ रुपया। अगला क्वेश्चन है, रामोजी फिल्म सिटी के संस्थापक और मीडिया दिग्गज रामोजी राव का जून 2024 में निधन हो गया, उन्होंने किस समाचार पत्र की स्थापना की थी, तो ये इनाइडू, कौन सा समाचार पत्र था, इनाइडू। और इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है, अंतिम और लास्ट है, घुड़सवारी में 3 सितारा ग्रां प्री खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बनने का श्रेय किसे प्राप्त हुआ, किया गया है, किसे प्राप्त हुआ है, तो श्रुति बोरा को किया गया है, श्रुति बोरा को किया गया है। तो ये था हम लोग का टेस्ट सीरीज का ये 12वां प्रैक्टिस सेट। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल पे बने रहिएगा और मिलते हैं अगले 13वें सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।